हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुनील कुशवाहा एक बार फिर आप सभी लोगों का टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पहले तो हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप लोगों का रिजल्ट 31 को आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए होंगे और अब आप लोग अपनी नई कक्षाओं में प्रवेश भी ले चुके होंगे। तो आप क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं आप सबके विद्यालय में स्टार्ट में। तो इस क्रम में हमें करना क्या है कि आपको कहीं से भी, जहां से भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, ईमानदारी के साथ लग करके आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न्स को देख करके काफ़ी कुछ आपको नया मिलने वाला है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपने देखा अभी कि एमसीक्यूज करा दिया, काफ़ी बच्चे फेल हो गए, है ना। तो उससे आपको आगे निकलना है कि आपको इस पैटर्न से आपको स्टार्टिंग से मिल रहा है, तो आप एमसीक्यूज सीखते चलें, कैसे एमसीक्यूज बनते हैं, आपको कैसे उनको टैकल करना है, कैसे अप्रोच रहनी है उसकी, है ना। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आने वाले जो एग्जाम आप लोगों के होंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो इस क्रम में जो बच्चे क्लास 10th में आ गए हैं उनका फिर से मेरी क्लास में बहुत आपका मोस्ट वेलकम है। आप आएँ, क्लास को ज्वाइन करें। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन कंसेप्चुअल क्लास होगी, ये गारंटी लेता हूँ। आपको कुछ सिखा के जाऊंगा, आप बने रहें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं आप क्लास को, तो आप आराम से अंत तक पूरी वीडियो देखें, समझ में आ जाए, अच्छा लगे आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। बीच में आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। क्लास को पूरी अच्छे तरीके से देखें। प्यारे बच्चों, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे थे वो चैप्टर हमारा फर्स्ट था, जैसे रियल नंबर था। हम पहले पार्ट इसको करा चुके हैं, रियल नंबर्स के बारे में मैंने बताया, और एक्सरसाइज 1.1 में करा चुका हूं जो एनसीईआरटी के थ्रू थी। अगर आप लोगों के पास रेफरेंस बुक है, जैसे आप आरडी शर्मा यूज कर रहे हैं, आप आरएस अग्रवाल यूज कर रहे हैं, तो आप वहां से जो कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा उन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बस आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना है, कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ना है, उन्हें नोट करना है, उन्हें बार बार प्रैक्टिस करना है कि क्या इस पर टेक्निक लगाई जा रही है, क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करनी है, हमें उसको सीखना है। तो उसी के क्रम में जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं तो उनके फर्स्ट और इसके रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट आया है, आप उसे अच्छे से देख लें, फिर इस सेकंड पार्ट को आप देख लें। उम्मीद करता हूं कि जितने भी पार्ट्स आ चुके हैं वो और जो आने वाले पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज है आपकी 1.2। देखिए, आप इसमें बच्चा आपका सीबीएसई का हो, चाहे ये आपका बच्चा यूपी बोर्ड का हो या आपका आईएससी का बच्चा, ये आपका दोनों बच्चे समझ जाएंगे। आईएससी के लिए क्लासेस में अलग से लाऊंगा। तो अगर क्लास 10th में सीबीएसई में बच्चा अभी प्रवेश पाया है, ठीक है, यह बच्चा मान लीजिए उसके अभी सीबीएसई के एग्जाम तो हुए नहीं है, तो वे बच्चे भी अगर देख रहे हो तो वो रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एपी का पूरा वीडियो आपको अपलोड करके दे दिया है, प्रोबेबिलिटी का वीडियो आपको पढ़ा हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर का। ठीक है, आपको रियल नंबर जो था उसका रियल नंबर का उसमें एक्सरसाइज जो थी वो आपकी 1.1 मैंने करा दिया है। अब एक्सरसाइज है आपकी 1.2। देखिए, ये सारी चीजें आपको तो मिल जाएंगी। अगर आप देखें, ये आपको सारी चीजें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1.2 है। तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए, जो आपके इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस थे पहले तो हमने करा दिए थे कि आपके रियल नंबर में, जैसे आपने वहां देखा यूक्लाइड डिवीजन लेमा पढ़ा, एल्गोरिथम पढ़ा, वो मैंने चीज कराई क्वेश्चंस रिलेटेड। फिर एचसीएफ एलसीएम के कुछ क्वेश्चन, जैसे आप एल्गोरिथम यूज करोगे तो वहां से आप क्या निकालते हो, एचसीएफ ही तो निकालते थे हम लोग। तो आप उससे एल्गोरिथम से आपने यूज करके एचसीएफ निकाल लिया। मान लीजिए कोई हमारे पास इवन इंटीजर है तो किस फॉर्म में लिखी जाएगी, 2m के फॉर्म में होती है, ऑड है तो 2m+1 के फॉर्म में आएगी। स्क्वायर कर देते हैं तो हमारी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो 3m+1 के फॉर्म का ऐसा कुछ चल देती है। तो ये सारी चीजें हम करा चुके हैं। आज जो हम कराने वाले हैं, एक बहुत छोटा सा टॉपिक लिखा है कि आप जो फ्रैक्शन लिखी होती है उसमें से अगर आप उसे डिवाइड करते हैं उस फ्रैक्शन को, तो कैसे बनेगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी या नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी, ऐसा हम करने वाले हैं। तो पहले आपको सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, अब आप लोग वो करेंगे। देखें, अच्छा, आप लोग जल्दी से बताएं कि अगर मैं 10/3 से आपको डिवाइड करने के लिए बोलूं तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये देख लें, मैं आपसे जैसे बोल दूं यहां से कि 25 बाई, आप मुझसे 4 ले लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा।
आप 100/5 ले लीजिए या 25 ले लीजिए, आप इसको कर लीजिए तो कितना आंसर आएगा। और इसके बाद आप 16 आप लिख लीजिए यहाँ से 16/5 लिख लीजिए, ठीक है। अब आप इन सारे नंबर्स को देख लीजिए, आप बताइए क्या आएगा। इसको चलिए हटा देते हैं, हम लोग लिख देते हैं इसको यहाँ से 100 मैं लिख देता हूँ 33, ठीक है। 100/3 लिख लीजिए। चलिए आप इनका जल्दी से देखिए करना है। इसमें आप जितना प्रैक्टिकल होके करेंगे उतना आपको अच्छा नॉलेज यहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग डिवाइड कर लीजिए, जल्दी से आप इसको डिवाइड कर लीजिए और चेक करिए, चेक करिए, देखिए क्या इसके आंसर्स आ रहे हैं। बिल्कुल चेक कर लें जल्दी से। कुछ लोगों के आंसर्स भी आ गए होंगे। क्या आपको मिला होगा, यहाँ आपने डिवाइड किया होगा तो 3.333 ऐसा कुछ चलता गया होगा, पक्का मिल गया होगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो अगर आप यहाँ से करते तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर ले यहाँ से 4 से तो कितना मिल जाएगा, 6 हो जाएगा। बताइए 4 6 24, 1 आ गया होगा, 10 हो गया, 2 4 2 8 हो गया होगा। 8 के बाद आपने किया होगा तो फिर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको देखा होगा 6.25 आ गया। आगे आपने देखा कि इसका रिमाइंडर 0 हो गया होगा। जब आपने इसमें डिवाइड किया होगा तो आगे रिमाइंडर क्या हो गया, डेसिमल के बाद से वो 0 आ गया होगा। कहने का मतलब ये खत्म हो गई होगी, अब आगे बढ़ने के कोई चांस नहीं होंगे। आप इसको देख ले, इस वाली नंबर को देखें, जैसे आपके सामने लिखी गई है इसको करेंगे तो ये वाली नंबर भी कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 33.33 ऐसे चलता जाएगा ये। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि ये नंबर क्या हो रही हैं कि सर ये तो नंबर खत्म ही नहीं हो रही हैं, ये वाली नंबर क्या हो रही है, एंड हो जा रही है, मतलब टर्मिनेट हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। ये वाली नंबर भी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये वाली नंबर क्या हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो यही तो हमको समझना है कि आपकी जो फ्रैक्शन लिखी होती है अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें हैं तो वो डेसिमल क्या बोला जाएगा। तो आपको एक समझ लीजिए, आपको एक टर्म समझना है कि ये चीज क्या हो रही है, आपकी खत्म ही नहीं हो रही है, मतलब इसका एंड नहीं हो रहा है, आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल देते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो जा रही, मतलब अब यहाँ के बाद भाग नहीं जाएगा। ये आपकी ये भी क्या हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे खत्म ही नहीं हो रही है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आपने देखा ये वाली क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। कैसी हो रही है, टर्मिनेट हो जा रही है। तो ये कैसी कहलाती है, टर्मिनेटिंग कहलाती है। क्या हो गई, ये हमारी टर्मिनेटिंग हो गई। तो अब ये टर्मिनेट हो गई, ये भी क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो आपको एक चीज तो डिवाइड करके समझ में आ गया सर, हम ये डिवाइड करके तो बता देंगे सर कि इसमें क्या होगी, कौन सी नंबर हमारी टर्मिनेटिंग होगी और कौन सी टर्मिनेटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हमको विदाउट डिवीजन बताना हो तो हम कैसे करेंगे उसको, बहुत आसान सा रास्ता है। बस आपको उसके डिनोमिनेटर समझ रहे हैं ना, डिनोमिनेटर समझ रहे हैं ना। डिनोमिनेटर का मतलब आप फ्रैक्शन जानते होंगे, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं अंश, नीचे वाले को डिनोमिनेटर मतलब हर बोलते हैं। तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। आप बोलोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको मैं हटता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे यार नोट कर लेंगे, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए ये तो समझ में आ गया। अभी मैं आपको यहां से समझाऊं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भाई बहुत जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये बहुत जानना बहुत जरूरी है क्या, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा था क्या, 25 मैंने लिखा था। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों बोलते हैं इसको, ये भी बात समझ लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों, प्राइम का मतलब हो जाता है फैक्टर में सारे प्राइम नंबर होंगे। स्टार्टिंग आप यहां से करेंगे, फिर आप आगे ही लेके सारे प्राइम नंबर्स तक आप आगे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। इनके अलावा आप बीच में कोई नंबर ला नहीं सकते। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि आप एक काम कर लो, आप 25 को फैक्टराइजेशन कर लो, तो आप क्या करोगे, आप इसको तोड़ोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या करोगे, इसको तोड़ने पर आप 5 से करोगे पहले, क्योंकि 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से। तो 5 5 25 बोलो, 5 ये हो गया। आपने देखा कि इससे हमने कर दिया, तो इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, जैसे मैं बोलूं कि आप एक काम कर लो, अच्छा चलो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो।
100 का करोगे तो किससे करोगे, 2 से। बोलो ये कितना लिखा गया है 10, तो 2 की 5 टेबल पढ़ोगे तो 10 कितने टाइम से आता है 5, ये 0 आ जाएगा। फिर अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 1 कैरी करेगा 10, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। अब 5 से कैंसिल हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं। आप लोग ये समझ गए कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप सबको आ रहा है, आप सबको आ रहा है। आप लोग बस इसे गलती क्या करते हैं, आप बोलते हैं एलसीएम निकालना। एलसीएम किसी पर्टिकुलर एक नंबर का नहीं निकाला जाता, चाहे एचसीएफ हो या एलसीएम, आप किसी पर्टिकुलर एक नंबर का नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इनको प्राइम फैक्टराइजेशन, वो एलसीएम नहीं बोला जाता इसे, बल्कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जब पर्टिकुलर एक नंबर हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सीख गए कि हाँ ठीक है सर हम सीख गए प्राइम फैक्टराइजेशन, और ऐसे भी ये आपको आ रहा है। तो जब ये आपको पहले से ही आ रहा है, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में इसका क्यों यूज होता है, तो मैंने आपको सिखा दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। जो भी डिनोमिनेटर हो उसका ऐसे करना होता है। तो मान लीजिए आपके सामने नंबर लिखी गई थी, ठीक है, आपके सामने मैंने एक नंबर लिखी, जैसे कि आप एक काम लिख लीजिए यहां से, जैसे कि 135 मैंने लिखा या 134 लिख दिया और मैंने लिख दिया 125। तो आप देखते हैं इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को अगर लिखते हैं शॉर्ट में तो आप ऐसे लिखते हैं। आप स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे कंसाइज, जैसे आईसीएसई में आप देखते हैं तो ऐसे ही लिखा जाता है डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को ऐसा लिखता है। तो आप देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर हो गया और ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। तो जब आप इसका डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा, तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे, यहां से करेंगे, फिर आप करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 1। तो देखें आपने कि इसका डिनोमिनेटर आपने जब किया तो ये 5 की पावर कितना हो गया 3। क्यों हो गया, क्योंकि 5 कितने टाइम्स है, 3 बार है, तो 5 3 टाइम्स हो गया। तो जब डिनोमिनेटर आपने किया और डिनोमिनेटर कैसा मिल गया 5 की पावर 3, तो आप तुरंत इसे बता देंगे कि सर ये तो टर्मिनेटिंग नंबर होगी। कैसी नंबर होगी, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगी। ठीक है, क्यों टर्मिनेटिंग ये होगी, बिकॉज ऑफ, मैं आपको भी बताऊंगा, if the denominator of any fraction, if the denominator of any fraction is the multiple of 2 or 5 or 2 and 5 both, यदि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीपल हो, मल्टीपल मैंने बताया था पहले कि उसकी टेबल में आ जाए या उस नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसका मल्टीपल होता है। जैसे मैंने बोला 16, तो आप 2 से डिवाइड करोगे 16 कट जाएगा, तो 16 2 का मल्टीपल है। मैंने बोला 100, तो 100 आप 2 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो 2 का भी मल्टीपल है। लेकिन आप उसमें देखें कि 100 जो है वो 2 और 5 से कटता है, तो उसको बेसिकली अच्छा कहना ये होगा कि ये किसका है, 10 का मल्टीपल बोला जाता है। तो पर्टिकुलर वो मल्टीपल कब होगा, जब एक ही नंबर से कटे। जैसे आपने देखा कि ये क्या लिखा गया, तो 125, तो 125 अगर आप देखेंगे तो इसके टोटल देख पा रहे हैं किसका, ये आपका टोटल 5 का मल्टीपल है। 125 किससे कट रहा है, टोटल सारे 5 से कट रहे हैं। तो या तो डिनोमिनेटर जो है किसी भी फ्रैक्शन का, अगर आप उसे फैक्टराइज कर दें, उसके डिनोमिनेटर के अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो फैक्टर्स हों वो 2 ही हो पूरे, टोटल 2 हो या टोटल 5 हो या 2 and 5 दोनों हो, तो उस केस में हम उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। वो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाती है। मैं लिख रहा हूं इस बात को, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गई, टर्मिनेटिंग हो गई, बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 की पावर, वो 5 की पावर क्या है 3 है। अर्थात आपने देखा कि 125 किसका मल्टीपल हो गया 5 का, तो इसके फैक्टर में जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 5 हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया। तो आप लिख ले टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखी गई है, जैसे मैंने बोला p, और उसके फैक्टर में 2 की पावर n, सारे नंबर 2 के हों, और मान लीजिए कोई नंबर ऊपर है और सभी नंबर ऐसे हो 5 से कट, पूरे इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें और सभी नंबर 5 हों, तब भी वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। मान लीजिए एक कोई नंबर r है, उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर n उसके क्या हो रहे हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 ही 2 है और 5 है, इसके अलावा कोई दूसरी नंबर नहीं है। तो ये 3 केसेस ऐसे होते हैं, अगर आपको ऐसा भी मिल जाए या ऐसा मिल जाए, तो ये पूरे का पूरा केस किसका बनाता है, आपको टर्मिनेटिंग का बनाता है। किसका बनाता है, टर्मिनेटिंग का बनाता है। बात क्लियर है।
टर्मिनेटिंग का मतलब इसे बोलते हैं, हिंदी वाले अगर देख रहे हो तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल आपको मैं देकर बताता हूं जिससे आपको बात क्लियर हो जाए कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 13/8, चलिए 13 मैंने लिख दिया 32। अगली बार मैंने लिख दिया यहां से, ये कैसी नंबर है, मैंने लिख दिया 31 में मैंने कितना लिख दिया 125, मैं अभी करा चुका हूं, ठीक है, ये हो गया। आप ऐसे लिखना चाहते हैं जैसे कि 73 लिख लीजिए और लिख लीजिए अपॉन में लिख लीजिए 400 लिख लीजिए। तो अब आप इनको पहले देखें कि इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 13, इसको 32 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 5 आएगा, पक्का आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, पक्का करिएगा, ऐसे मत छोड़िएगा। इसका करेंगे तो 31 अपन कितना हो जाएगा 125, मतलब 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपने देखा ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये 25 क्या हो जाता है 125, 5 की पावर 3 की वैल्यू है। इस पे आएंगे तो इसको आप लिखेंगे 731 और 2 की पावर 2 लिखेंगे और इंटू 5 की पावर 2। बोलो इस वाली कंडीशन को फुल किया। एन का मतलब है कि 2 की पावर कितनी है, मतलब 2 कितनी बार आया है उस प्राइम फैक्टराइजेशन में, 1 बार 2 बार 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो बस वही लिखना है आपको। तो देखा आपने यहाँ कि ऐसा करने, ये कंडीशन ये हो गई, ऐसी कंडीशन ऐसी, ये सारे जो आपके नंबर्स लिखी गई ये सभी कैसी है, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो सभी आपकी टर्मिनेटिंग बनाएंगी। बात क्लियर हो गई? ये सभी टर्मिनेटिंग आपको डेसिमल देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, कुछ लोग सोच रहे हैं सर उतनी देर से टर्मिनेटिंग बता रहे हैं अपना टर्मिनेटिंग, भैया ये टर्मिनेटिंग है, इसके बाद अगर आप कोई नंबर बीच में और कोई नंबर आ गई, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर कोई दूसरी नंबर आ गई तो वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। इसे देखें, जैसे आपका हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे आप करते हैं तो कौन सी हो जाएगी, आप जैसे लिखें यहां से नॉन टर्मिनेटिंग में, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे आपने कर दिया 5 ऊपर ऐसे लिख दिया 3 2 1 ऐसे लिखा और नीचे आपने कर दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो आप ये देखें कि यहां एक नया नंबर 3 आ गया। तो जैसे 2 और 5 के अलावा एक्सेप्ट 2 एंड 5 अगर कोई भी नंबर आती है तो वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। आप देखते ही हिट कर दो कि 2 है तो ठीक है, 5 है तब भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरे मुल्क का नंबर आ गया तो भाई वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे। तो एक चीज और नोट कर लें कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है इसे बोलते हैं आपकी रिकरिंग नंबर, इसे बोलते हैं रिकरिंग नंबर। क्या बोलते हैं? रिकरिंग नंबर। साथ ही साथ इसको और बोलते हैं, आपके रिकरिंग हो गए, इसको बोलते हैं पीरियोडिक नंबर। पीरियोडिक नंबर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पीरियोडिक नंबर। एक और लिख लीजिए, रिकरिंग हो गई, पीरियोडिक बोलते हैं, और लिखिएगा इसको सर्कुलेटिंग नंबर बोलते हैं। सर्कुलेटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलेटिंग नंबर। जितना बता रहा हूं उसको आप बहुत गौर से लिखिएगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कि आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज आल्सो नोन एज, अगर आपसे ऐसा आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज आल्सो नोन एज, तो आप क्या बताएंगे कि आप नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को और क्या बोला जाता है? तो आपको ये सारे ऑप्शन पता होने चाहिए कि इसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, पीरियोडिक भी बोलते हैं, सर्कुलेटिंग। तो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर फिर टर्मिनेटिंग का भी बता दीजिए। बिल्कुल लिख लीजिए, अगर आप टर्मिनेटिंग में हैं तो उसका भी लिख लीजिए। टर्मिनेटिंग को जो नंबर बोलते हैं इसको बोलते हैं, टर्मिनेटिंग को आपको नॉन रिकरिंग, क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग बोलेंगे, इसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ये आपकी एक हो गई, ठीक है, नॉन रिकरिंग हो गई, पीरियोडिक होती नहीं है। हाँ, इसमें क्या हो जाता है, रिपीटिंग जरूर हो सकती है, रिपीट जैसे कर सकती है टर्मिनेट में आप, सॉरी ये आपके लिख लीजिएगा, केवल इसे नॉन रिकरिंग लिखिएगा बस। अभी उसको आगे चलेंगे, वो इरेशनल बताएंगे, ठीक है। तो ये आप टर्मिनेटिंग को नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को इतने सारे नंबर बोलते हैं। इसे जल्दी से नोट कर ले, फटाफट जल्दी से आप लोग नोट कर लें। आप देखें, बहुत ही इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आपको बताना है कि √2, ठीक है, कोई भी रूट के अंदर लिखी होती तो आपको बताना होता है कि वो सारी नंबर हमारी कैसी हैं, इरेशनल हैं।
कैसी है नंबर? इरेशनल है। जैसे मैं लिखूं आपके सामने कि आप √2 लिख लीजिए, जैसे मैं लिखूं आपको कि आपको बताना है कि √2, √5, √7 ये आपकी कैसी नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो आप इनको कैसे प्रूफ कर पाओगे कि इरेशनल नंबर है? तो आप इसे चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखें प्रूव दैट, लिख लें प्रूव दैट √5 बोले या आपसे √2 बोल दे या आपसे √7 बोले या रूट आपसे 11 बोले या √13, इनमें से कुछ भी बोले तो सबके करने का प्रोसेस बिल्कुल एक है। जैसा मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसा ही आपको करना है, बस इसको समझना है और वैसे करते चले जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो सब यहाँ लिखेंगे आप सबसे पहले, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं। तो आपको लेट करना है, लेट √5 इज क्या हो जाता है? इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? इज अ रेशनल नंबर। आपने लिखा कि आपका जो √5 है वो कैसी नंबर है? वो आपकी रेशनल नंबर है। क्लियर है? कैसी नंबर है? रेशनल नंबर। ये आपने क्या किया? एज्यूम किया है, आपने इस बात को मान लिया है कि ये हमारी कैसी है? एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो पीछे भी पढ़ाया था कि यदि रेशनल नंबर होगी तो p/q के फॉर्म में लिखी जाएगी, ऑब्वियस लिखी जाएगी, 100% लिखी जाएगी ये p/q के फॉर्म में। तो अगर p/q के फॉर्म में इसको लिखें तो आप क्या लिखेंगे? इसको ये आप लिखेंगे, आपने लेट कर लिया, इस बात को मान लिया है, तो आप √5 को क्या लिखेंगे? p/q लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फिर लिखेंगे वेयर, बहुत अच्छी लाइनों में मैं इसको लिखाऊंगा, वेयर p and q, वेयर p and q, जो p and q है, r आप लिखेंगे r को प्राइम। कैसी नंबर है? को प्राइम। इसका मतलब को प्राइम मीन्स क्या हो जाता है? को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा। साथ ही साथ को प्राइम मीन्स HCF ऑफ p and q इज नॉट अदर देन 1। ठीक है, इज नॉट अदर देन 1। क्या लिखेंगे? अदर देन 1। आप देखें इसका मतलब क्या हुआ? अदर देन 1 का मतलब कि अगर नंबर को प्राइम है, बहुत गहराई से समझना इसमें से, अगर नंबर p और q आपकी को प्राइम नंबर्स हैं तो जो दो नंबर्स दी गई होती हैं आप उनका HCF निकालो। तो HCF जो होगा वो क्या होगा? जो HCF होगा वो कितना होगा? HCF उसका 1 आएगा। अगर नंबर हमारी को प्राइम है तो उनका जो HCF आप निकालेंगे p और q का कितना आएगा? 1 आएगा। और HCF का मतलब यही होता है कि ऐसी नंबर जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो कहने का मतलब कॉमन अगर कोई नंबर हो सकती है p और q में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकती है। 2 के अलावा आप कोई दूसरी नंबर कॉमन में आती है तो फिर इसका मतलब p और q को प्राइम नहीं होगा। तो को प्राइम अगर नहीं होगा तो फिर इसका मतलब हमारा मानना गलत है, क्योंकि हम पहले ही ले चुके हैं कि p/q हमारी क्या है? एक को प्राइम, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए हम √5 को क्या मान रहे हैं? रेशनल नंबर मान रहे हैं। ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे की अप्रोच ये तो लिखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तक आपका एक कंप्लीट हो गया, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर देखें आगे, अगर स्टेटमेंट को हटाएं इसको यहाँ से, चलिए तो आप p/q अगर आपने लिख लिया है तो आप क्या करेंगे? एक चीज यहाँ बताइए, आप इसे इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो √5q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? p बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? √5 और q है इसका स्क्वायर कर दें, √5 और q इसका स्क्वायर कर दें और यहाँ से p का स्क्वायर करें तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 5q हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ये 5q² p²। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आप मुझे एक चीज़ ये बताइए,
अब यहाँ से लॉजिकल समझना, ये पूरी बात लॉजिक से समझ में आती है और है कुछ नहीं। अब ये बताइए, मैं कहता हूँ बेटा बताओ पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 50 है। पी स्क्वायर की वैल्यू अगर आपके पास 50 है तो मैं कहूँ बताओ पी स्क्वायर क्या आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा? क्या ये पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है क्या? बताओ जल्दी से। आप कहोगे यस सर डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि आप ये बोलोगे सर कि जो पी स्क्वायर की वैल्यू है, आपने बताया है कि पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 50 है। अगर उस पी स्क्वायर को हम यहाँ रख दे 50 के प्लेस पर यहाँ, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित है 101% वो क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, अर्थात पी स्क्वायर 5 से कैंसिल होगी। तो अब यहाँ से देखो, तो आप इसकी जगह रखोगे तो बोलो 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो अब ये 5 से कट गया, तो आपने क्या किया है, पी स्क्वायर की वैल्यू को रखा है तो ये कट गया। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? कट जाएगा कि नहीं? अगर ये आपका कट जाएगा तो आप यहाँ देख के बताओ, यहाँ से देखकर बताओ कि पी स्क्वायर क्या 5 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। आप देख के बताओ ना भाई, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5q स्क्वायर है। तो 5q स्क्वायर है, आप पी स्क्वायर की जगह रख दो 5q स्क्वायर, नीचे 5 रख दो। कैसे? अब देखो यहाँ आपने कहा 5p स्क्वायर बाई 5 करो, तो यहाँ 5q स्क्वायर है और बाई 5 कर दो। बोलो कट गया कि नहीं कट गया p स्क्वायर? तो आपको ये चीज आ गई समझ में कि जो p स्क्वायर है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है 5 स्क्वायर डिविजिबल कि नहीं? तो आप यहाँ लिख दीजिए कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड सो p is also divisible by 5। अब ये बता दो कि अगर कोई नंबर 5 से कट रही, अब आपको ये लाइन समझ नहीं आई होगी जो मैंने लिखा, 1 मिनट आप देखेंगे इसको, ये लाइन आपको जो लाइन नीचे लिखी गई है ये लाइन भी आपको समझने में प्रॉब्लम हुई कि ठीक है पी स्क्वायर तो 5 से कट रहा है, तो पी कैसे 5 से कटेगा? अब ये बताओ, मैंने बोला जैसे 8 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर कितना है, 64 है। और मैं कह दूं कि 8 जो है वो 64 लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, 64 2 से कट जाएगा कि नहीं? जो 64 है 64 है वो 2 से कट जाएगा कि नहीं? ये आप इसे नोट कर लेंगे, पहले समझ ले फिर नोट कर लेंगे। जो 64 है वो 2 से कट जा रहा है कि नहीं? अगर 64 2 से कट रहा है तो बताओ उसका स्क्वायर रूट जो है वो 8 होगा, और 8 भी 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 8 भी कट जा रहा है 2 से। तो जब 8 कट जा रहा है तो इसका मतलब अगर स्क्वायर कट रही है तो उसका जो नंबर है मतलब स्क्वायर रूट है वो भी कटेगी उससे। तो पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसलिए पी भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब ये बताओ अगर कोई नंबर 5 से कट रही है कब कटेगी? जैसे मैंने कहा, अब ये चीज आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कर ले, यहाँ तक पूरी तरीके से इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे एक लाइन में। ये अजप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसे नोट कर ले यहाँ तक, फिर आगे देखेंगे इसको। इक्वेशन नंबर तक नोट रखेंगे आप, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से देखें, आप इतना कर ले रहे हैं तो आप ये बताएं जैसे कि अगर कोई नंबर, मैंने कहा आप ये बताओ 10 है 5 से कट रही है, तो कैसे कट रही है? आप कहोगे सर 10 का फैक्टर कर लीजिए, 5 × 2 लिख दीजिए और नीचे 5 कर दीजिए, कट गया। बिल्कुल मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई नंबर 5 से कट रही है इसका मतलब 5 उस नंबर के फैक्टर में पक्का होगा, अर्थात 10 में 5 है तभी तो वो नंबर 5 से कट रही है। बोलो हाँ बोलो भैया, अगर 10 में 5 नहीं होता तो 5 कहाँ से कटती है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बताओ अगर P जो है ये P 5 से कट रहा है, इसका मतलब P में 5 होगा कि नहीं होगा? P में 5 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब आप लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं सो P5 इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ से 5 आप लिखिएगा। नाउ 5 इज, ऐसे नाउ नहीं, सॉरी आप नाउ मत लिखे, लिख दीजिएगा 5 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? P। तो आपने लिख दिया कि 5 जो है वो P का एक फैक्टर है। क्लियर हो गया? तो मान लीजिए कि P इज इक्वल टू, मैंने कहा एक काम करो 5K लिख लो। जैसे कि यहाँ हमें तो 5 से मतलब है, इधर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो 5 काट देंगे, क्या लिखा है क्या लेना देना। तो हमने P की जगह पर क्या ले लिया, हमने कहा 5 की जगह P इज इक्वल टू 5K ले लीजिए। P इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 5K ले लिया। जब P इज इक्वल टू आपने 5K ले लिया तो अब आप बताइए
आप p इज इक्वल टू 5k को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दीजिए। p इज इक्वल टू 5k को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दें। आप इक्वेशन नंबर 1 पे प्लेस कीजिए। आपका क्या दिख रहा है यहाँ से, आप यहाँ प्लेस करें यहाँ पे, तो आप क्या लिख देंगे, जब आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास क्या है 5 स्क्वायर है, और यहाँ पे जब 5k इसका स्क्वायर करेंगे रख करके, ठीक है, तो आप यहाँ करेंगे कि 25k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 25k स्क्वायर, आपकी बार यहाँ से देखो 5 स्क्वायर लिखा है, बोलो इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5k स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया q स्क्वायर। अब ये मुझे बताओ कि जो q स्क्वायर है क्या वो 5 से कट जाएगा, q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है कि नहीं, ध्यान से देखो जो ये वैल्यू लिखी गई है q स्क्वायर की वो 5 से कटेगी कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे q स्क्वायर की वैल्यू को कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। आप लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 and so 5 is and so q is also divisible by किससे हो जाएगा 5। अब देखो भैया आपका q भी 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर q 5 से कट रहा है तो आप क्या लिखोगे, q यहाँ देखो डिविजिबल बाई 5 आपने लिखा, तो जब आपका q ये नीचे वाली लाइन पे देखें कि q अगर आपका 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि q में भी 5 होगा। ये लिखेंगे कि नहीं, तो इसका मतलब लिखेंगे फिर आपसे, ये आप यहाँ लिख दिए कि q आपने लिखा कि आप यहाँ से कि q यहाँ से 5 जो है q में भी फैक्टर हो गया। यहाँ तक नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ से 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। अगर 5q का भी एक फैक्टर हो गया तो भैया ये बताओ ये 5p का भी फैक्टर है, 5q का भी फैक्टर है। इट मीन्स क्या हो गया 5p and q has यहाँ से लिखेंगे have 5 and p and q have a common factor 5 other than किसके बेटा, other than कितना है 1, आप other than 1 है, ठीक है, अदर देन 1 है, तो इसका मतलब आपने क्या लिखा कि अगर p और q को प्राइम है, स्टार्टिंग में मैंने बोला तो दोनों का HCF कितना होना चाहिए 1, यहाँ पे कितना आ गया 5, कॉमन का मतलब दोनों में कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा 5। तो भैया कंट्राडिक्शन, विरोध हो गया कि नहीं, विरोधाभास मिला कि नहीं, आप वहाँ 1 लेके चल रहे थे, यहाँ पे 5 मिल रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि हम वहाँ बता के चले कि p और q को प्राइम है, लेकिन यहाँ निकल करके अलग आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो बात हमारी गलत हो गई, अर्थात यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त हुआ बाय कंट्राडिक्ट। आप लिखेंगे बाय कंट्राडिक्शन, आप यहाँ से लिखेंगे यहाँ से बाय कंट्राडिक्ट, यहाँ से यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्या लिखेंगे, हमारा मानना गलत है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो फिर इसका मतलब आप सही हो हम गलत। आपने क्या कहा था इरेशनल, तो आप लिख लो यहाँ से आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखिएगा √5 इज इरेशनल, क्या लिखेंगे, इरेशनल आपने लिख दिया। ये आपको प्रूव करना था और आपने ये प्रूव कर दिया। आप सुनना यहाँ मतलब की बात, आपको लैंग्वेज में कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करनी है। मैं हट रहा हूँ, आप नोट कर ले, यहाँ पर चाहे वो आपसे √5 बोले, √2 बोले, √7 बोले, √11 13 कुछ भी बोले, आपको लैंग्वेज में कहीं कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ ये बदलेंगे, जहाँ पर भी 5 और 2 हो तो वैसे ही 5 2 11 13 लिखना है, बाकी सेम लैंग्वेज लिखी जानी है और ऐसे ही प्रूफ कर देना है। ये बात क्लियर हो गई, आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार आप पीछे
वीडियो को फिर से पीछे करेंगे और आराम से स्लो मोशन में देखेंगे, पक्का समझ में आएगा। इसी का कुछ एक टॉपिक, 2 और पैटर्न है इसके, बल्कि 2 या 3 पैटर्न्स चलते हैं, वो भी मैं समझा दूं। प्रूफ करने के लिए 101% आते हैं, तो आप ये देख लें, आप इसे बता सकते हैं कि हम लोग ऐसे कैसे प्रूव करेंगे। चलिए अगला सवाल, इसे नोट कर लें आप लोग। एक क्वेश्चन आप देखें, इसी में आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा वो कराऊंगा नहीं, बट आपको ऐसे बता दूंगा। देखिए मान लीजिए आपके सामने 1/√5 आ जाता, इसे लिख देता प्रूव दैट, आपसे लिख देता प्रूव, यहां से प्रूव दैट 1/√5 इज इरेशनल। अगर आपसे ये बोल देता कि ये इरेशनल है, ठीक है, अगर आपको इरेशनल अगर बोलता तो आप इसे कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहला काम आप इसे रेशनलाइज करें। आप लोगों को 9th में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो अभी आएगा आप में, मैं पढ़ाऊंगा। ऊपर नीचे इसी वाले साइन से मल्टीप्लाई कर, इसी से नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, तो ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर √5 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका 5। आप देखें, आप 1/5 इसे लिख लें और इसे अलग में लिख दें √5। अब बताओ √5 कैसी नंबर है? √5 कैसी नंबर है? इरेशनल नंबर है कि नहीं? कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाहते हो, आप प्रूव करना चाहते हो, आप प्रूव करके लिख लो। कैसे लिखोगे? आप इसी को लेट कर ले, वो आपने इसको ऐसे रेशनलाइज कर दिया तो आपके सामने आ गई √5/5, ठीक है। आप इसे लेट कर ले कि ये हमारी कैसी नंबर है? इज अ रेशनल नंबर। कैसी नंबर है? आपकी रेशनल नंबर है, ठीक है, ये आपकी रेशनल नंबर है। तो अगर आप इसे कहते हैं रेशनल नंबर है तो बोलो आप इसकी वैल्यू को √5/5 को क्या लिखोगे? आप इसे p/q के फॉर्म में लिखोगे कि नहीं? आप ये 5 को इधर ट्रांसफर करा दो, बिकॉज इसमें रूट नहीं लगा है, और आप इधर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5p/q हो गया कि नहीं? बताओ ये आपका p/q के फॉर्म में लिखा है, ये आपका रेशनल है कि नहीं? बोलो ये रेशनल नंबर है कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल सर है, p/q के फॉर्म में लिखी गई है। और आपने अभी प्रूफ करके दिखाया है कि √5 जो है हमारी वो इरेशनल नंबर है। बोलो प्रूफ किया है कि नहीं? नहीं किया तो आप कर देना यहाँ से। √5 इरेशनल नंबर हो गई, तो ये वाली अगर इरेशनल है, ये √5 हमारी क्या हो गई? इरेशनल हो गई। आपकी ये इरेशनल नंबर हो गई, इधर रेशनल है। तो बोलो बताओ दोनों कैसे इक्वल हो सकती हैं? दोनों क्या इक्वल हो सकती हैं? क्या आपकी इरेशनल और रेशनल इक्वल हो सकती है? नहीं इक्वल हो सकती है ना, तो बाई कंट्राडिक्ट आप लिख दीजिएगा, यहीं से लिख करके बाई कंट्राडिक्ट क्या हो जाएगा? बाई कंट्राडिक्ट आप यहां से लिखेंगे कि आपकी जो है 1/√5 कैसी है? इरेशनल नंबर है, आपकी इरेशनल नंबर है। बात क्लियर हो गई? बाई कंट्राडिक्ट आपकी ये इरेशनल नंबर हो गई। कोई लोचा नहीं, कोई लोड नहीं लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान सा और बहुत इजी तरीके से मैंने इसको करा दिया है। आप देख लें, पहले आपको इसके बिल्कुल सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अपोजिट बोल रहा हूँ, आपको सेम नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। आप देखा रूट को जब उसी नंबर से, रूट वाली नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 ऊपर रह जाएगा। √5 आप ऐसा बचेगा तो फिर आप इसे p/q का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो आप ये पता है कि p/q है तो रेशनल होगा, ये √5 रेशनल आप प्रूव करें। दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकता है। बताओ आग और पानी अगर दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, तो मतलब इरेशनल और रेशनल हो गया। तो आप इस बात को कहेंगे ये तो कंट्राडिक्शन होगा, विरोधा होगा। भाई विरोध हो गया, मतलब एक तरफ कह रहे हैं आप रेशनल और उसी नंबर को आप कह रहे हैं इरेशनल है। मैं बोलूं जैसे x = 5 है, आप x को कह देंगे रेशनल है और 5 को इरेशनल बता देंगे? नहीं, या आप 5 को रेशनल बोलेंगे और x को इरेशनल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना भैया। क्यों? क्योंकि x तो 5 के इक्वल है ना, जो x होगा वही तो 5 होगा, तो इसलिए ये गलत है, विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। इसलिए आप कहोगे कि ये कैसी नंबर है? इरेशनल नंबर है। बोलो क्लियर है? प्रूफ हो गया कि नहीं? कर लेंगे आप लोग इसे नोट करेंगे, पक्का कर पाएंगे इसे कर लीजिएगा। इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसको एक आपके सामने इसी तरीके और आएंगे, आपको इसमें और मिलने वाला है। वो क्या मिलेगा देखें, इसमें आपको और मिलेगा। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। वो क्या है देखें, आपसे जैसे बोल दिया
कि यहाँ से आप बताइए कि 3 प्लस, मान लीजिए लिख दिया 3 प्लस अंडर रूट 2, आपको इससे प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। कैसी है? इरेशनल है। अगर आप इसे कह दें कि ये इरेशनल है तो आपको करना ही वैसे है, लोड ही नहीं लेना है, तनिक भी आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही करना है। आप इसे क्या लिखोगे? 3 प्लस आप लेट कर लोगे, मान लोगे कि अंडर रूट 2 आपकी कैसी है? इज अ रेशनल नंबर है। ये कैसी नंबर है? रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर हो गई तो इसका मतलब आप इसे बताओ p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे कि नहीं? मेरे साथ बोलो हाँ या ना, लिखोगे कि नहीं? लिखोगे। आपको पता है कि 3 आपकी रेशनल है, तो आप 3 को उधर p की तरफ ले जाओगे, p बाई क्यू की तरफ, तो बताओ यहाँ से रूट 2 बचेगा और यहाँ से p बाई क्यू है और ये इधर क्या हो गई? माइनस का 3। बोलो हो गई कि नहीं? अब ये बताओ p बाई क्यू रेशनल है, मतलब 5 रेशनल है, 3 भी रेशनल है, माइनस करोगे 2 आएगा और 2 कैसी रेशनल नंबर हो गई? रेशनल। भैया रेशनल में रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे रेशनल, रेशनल में रेशनल से डिवाइड करोगे रेशनल, रेशनल में रेशनल जोड़ोगे रेशनल, रेशनल से रेशनल नंबर में अगर आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तब भी वो रेशनल आएगी। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे रेशनल से रेशनल को तो क्या मिलेगा? रेशनल ही तो मिलेगा। तो अगर ये रेशनल हो गया, फिर समस्या, ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर हो गया। आपको ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में दे दे कि प्रूफ दैट, आपने पहले प्रूफ नहीं किया तो रूट 2 को पहले जो रूट नंबर लगी हो आप उसको पहले इरेशनल प्रूफ कर दो, फिर अगली लाइन में आपको पूरा लेके नहीं चलना है, आपको पहले रूट 2 को दिखा दो कि इरेशनल है, फिर आप ऐसा करके बता दो कि ये रेशनल बन गया, ये तो इरेशनल हमने प्रूफ कर दिया। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? इरेशनल। जैसे मैंने रूट 5 का कराया तो आप 2 समझ लीजिए। तो ये आपका ये वाला नंबर कैसा हो गया? इरेशनल। तो आप लिखना पड़ेगा कि p बाई क्यू माइनस 3 इज अ रेशनल नंबर। ये कैसी नंबर है? ये आपकी हो गई रेशनल नंबर, ठीक है। बट आप लिखेंगे अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल। ये आपकी इरेशनल हो गई, ये आपकी क्या हो गई? इरेशनल नंबर हो गई। तो देखो आप रेशनल इरेशनल दोनों कैसे हो गई? फिर आपको मिला बाई कंट्राडिक्शन, आप लिख दीजिएगा बाई कंट्राडिक्शन लिख लीजिएगा, आपको विरोधाभास के कारण बाई कंट्राडिक्शन क्या मिल गया? आपको लिखना पड़ेगा कि 3 प्लस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको इरेशनल नंबर बाई कंट्राडिक्शन लिखना ही पड़ेगा। बताओ ये क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी बता दो सब लोग, एकदम से आसान से क्लियर हो गया कि नहीं? जो भी अगर ये रूट 2 माइनस होता तो आपको रूट 2 माइनस होता तो उसको उधर भेजते आप लोग, इस p बाई क्यू को इधर लेकर आते। देखो ट्रांसफर का खेल है वो आपको समझना है। जैसे मान लीजिए एक समझा दूं आप लोग, बहुत बेसिक, अगर आपको अच्छा है तो आप समझ जाएंगे। मान लो ऐसे लिखा होता ये, तो आपको ये रूट 2 को जिसको इसको आपको पॉजिटिव दिखाना तो इधर लाते 3 माइनस p बाई क्यू लिख करके रूट 2 ऐसे लिखते, तो ये तो ऑलरेडी रेशनल है, ये आपका क्या है? इरेशनल है। तो आप यहाँ दिखाते बाई कंट्राडिक्शन। तो ट्रांसफर आपको सीखना है कि कैसे हम लोग आपस में कोई भी नंबर को इक्वल की इधर उधर ट्रांसफर करना है। देखिए आप नोट कर लें, आराम से नोट कर लें, पॉज करके आराम से लिख लें, ठीक है। ये हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन है वो देख लें, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। उसको भी समझाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही लाऊंगा, वहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है। देखेंगे उसको कैसे, उसको अप्रोच आप लाते हैं, देखिए। इसी का ये पोर्शन फिर खत्म हो जाएगा हमारा। मान लीजिए आपके सामने रूट 2 प्लस रूट 3 ऐसा मिल जाए और आपको इसको बताना हो कि रेशनल है, तो आप कहोगे सर ये तो दोनों ही रेशनल है, अब इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं? करेंगे कैसे? बहुत आसान है, इसको भी कर पाना। करेंगे कैसे? वो बहुत आसान तरीके से है, इसको कर पाना। विजिबल है आप लोगों को ऊपर? बिल्कुल विजिबल है, रूट 2 प्लस रूट 3। देखें, तो आपको मान लेना है कि अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 जो है इसकी वैल्यू x है। ये वैल्यू क्या है? x है, या आपको इसको मान लेना है अप्रोच के में, इसमें अज्यूम करना है, लेट करना है, इज अ रेशनल नंबर। अगर ये आपकी एक रेशनल नंबर है तो इसी जैसे अपॉन में नहीं, तो आप इसे x लिख लीजिए। आप लिख लिए कि रूट 2 और प्लस रूट 3 की वैल्यू रेशनल है, इसलिए हमने x लिख लिया। अब पूछोगे अभी तक तो p बाई क्यू लिखते थे सर, अब ये x कहाँ से ला दिए? भैया आप कोई भी चाहे वो फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, ये नॉर्मल कोई नंबर लिख दो। क्या 1 आपकी रेशनल नंबर नहीं है? है ना, वो भी तो आपकी 0 भी तो आप बोलते हो रेशनल नंबर है।
तो भैया ये आपका रेशनल नंबर है, एक्स हो गई, जरूरी नहीं कि आप क्यू लिखें, आप 1 भी लिख लीजिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो ये भी रेशनल है, आपने इसको मान लिया तो इसके मैंने इक्वल करा दिया। अब आप समस्या आप कहेंगे सर इसको ट्रांसफर किधर दे, दोनों रूट में लगे हैं, तो आप लिखना पड़ेगा बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। आप दोनों तरफ का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर आपको सबको पता है, जिनको नहीं पता आइडेंटिटीज वो लिख करके रट ले, चूंकि बार बार आने वाली है। इसका करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ये बनेगा 2, कैसे बनेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ रूट 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 इंटू ए में ये करेंगे, बी में ये और इधर एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर। इसका स्क्वायर ये बनेगा, यहाँ से 3 बनेगा और यहाँ से 2 रूट 6 हो जाएगा। ये दोनों रूट के अंदर है इसलिए दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख लिया और एक्स स्क्वायर। बताओ बेटा ये आपका कितना हो गया, 5 हो गया और प्लस 2 रूट 6 हो गया। यहाँ तक सबने समझ में आया? बताइए, ये तो समझ में आ गया होगा सबको कि हाँ ये ठीक है। इधर एक्स स्क्वायर नहीं, जिन लोगों को नहीं आ रहा वो समझ लें कि जब किसी रूट वाली नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, ठीक है। क्यों हट जाता है, इसका रीजन होता है कि रूट जो होता है वो, अगर मान लीजिए रूट लिखा है, मैं इधर समझा रहा हूँ, अगर रूट है एक्स है तो इसका मतलब एक्स की पावर 1/2, उसका स्क्वायर है तो पावर की पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो आप करेंगे तो ये कट जाएगा तो केवल एक्स बचेगा, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा लिख देते हैं। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर भी क्या है, रेशनल है। अब अगर आपकी 2 रेशनल है तो 4 रेशनल नहीं होगी, होगी ना स्क्वायर उसका, तो ये रेशनल हो गई। अब 5 रेशनल है तो रेशनल से रेशनल माइनस करोगे क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप पहले यहाँ तक नोट करेंगे, ठीक है, फिर नीचे मैं आपको ऊपर लिख दूंगा इसको कैसे करेंगे। देखें यहाँ तक हो गया, इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देख लें अब इसको, आप देखें यहाँ से, आपने जब इसको किया तो आप देखें कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। देखें अब यहाँ से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो है इज अ रेशनल नंबर। ये कैसी है, रेशनल नंबर है। और यहाँ से 2 अंडर रूट 6 इज एन इरेशनल है। कैसी नंबर है, इरेशनल है। दोनों इरेशनल नंबर होगी। फिर वही कंट्राडिक्शन, एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल, कैसे कैसे दोनों इक्वल हो सकती हैं, नहीं हो सकती। यही तो कंट्राडिक्शन है, हमें विरोधाभास मिल गया। हम अपोजिट कर रहे हैं भैया, हम इक्वल नहीं है दोनों, तो इसका मतलब एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल, दोनों हम तो कह रहे थे दोनों इक्वल हैं, हमने तो पहले इक्वल लेके चला था ना, अब गलत है। तो कंट्राडिक्शन मिल गया, तो आप लिख दीजिएगा बाई कंट्राडिक्शन। यहां से लिखेंगे बाई कंट्राडिक्शन, बाई कंट्राडिक्शन क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भैया, जितने भी इरेशनल नंबर प्रूविंग करने वाले आते थे वो मैंने आपको सारे नंबर्स करा दिए हैं, ठीक है। आपको जितने भी नंबर से होते थे जिससे आपको इरेशनल प्रूफ करने वाले होते थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। HCF से कुछ अच्छे खास क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। आप देख लें, आराम से इसको कर लें पूरी तरीके से, एक बार ज़रूर करें। अपनी जितनी भी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं आप उससे भी क्वेश्चंस आप कर लें। नहीं आता आप क्वेश्चंस मुझे टेलीग्राम कर दें या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।